हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक नई डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम बीच वाला जो फ्लावर है, गुलाब का फूल है, उससे शुरू करेंगे। और मैजिक रिंग के साथ मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्मली 8 पंखुड़ियों वाला मैं ये फूल बना रही हूँ गुलाब का, तो इसीलिए आपको 16 डबल क्रोशिया बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एक पंखुड़ी के लिए 2 डबल क्रोशिया की आपको ज़रूरत है। तो 3 चैन के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद 15 डबल क्रोशिया बनानी है। वैसे ये मैंने जो तालपोश है वो चमकीली जो ऊल आती है उसमें बनाया है, बट अगर आपको उस ऊल के साथ में फ्लावर सिखाती तो वो इतना अच्छे से आप नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने ये नॉर्मल जो कॉटन ऊल आता है उसका इस्तेमाल किया है, आपको सिर्फ बताने के लिए कि कैसे बनाना है। बाकी डिज़ाइन मैं कंटिन्यू करूँगी उस ऊल के साथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने टोटल 16 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर सर्कल को कंप्लीट कर देना है, मतलब 3 चैन और 15 डबल क्रोशिया। इसके बाद आप इसको अच्छे से अटैच कर दीजिएगा और 5 चैन बनाइएगा। 2 3 4 5। और जो आगे वाली स्टिच है, जो आगे वाला चैन है, उसमें आप इसको अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर उसके आगे वाले स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। इसके बाद 5 चैन, 4 5। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर और एक सिंगल क्रोशिया उसके आगे वाले में। इस तरह से आपको लूप बनाते जाने हैं 5 5 चैन के, जो फ्लावर की डिज़ाइन है उसके लिए। 5 चैन बनाइएगा, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, 5 चैन बनानी है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और डबल क्रोशिया बनाना है। उसी के नीचे जो फर्स्ट राउंड हमने बनाया था उसमें जो डबल क्रोशिया आएगा उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो स्टिच में नहीं बनानी है, नीचे जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद जो आगे वाला आपका लूप है 5 चैन वाला, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2, फिर ये 3, इसके बाद 4, फिर 5 और 6। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें बनानी है। ये रही 6 डबल क्रोशिया के बाद आप यहाँ पे 2 चैन बनाइएगा, 1 2, और फिर उसी वाले लूप में दूसरे साइड से 6 डबल क्रोशिया। और ये डबल क्रोशिया की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 5 या 6 ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो तो जो लूप में हमने बड़े बनाए थे, 5 चैन बनाई थी, वहाँ पे आप चैन की संख्या बढ़ा दीजिएगा और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया की। तो आपको जितना बड़ा ये फूल बनाना है उतना बड़ा इसको बना सकते हो। बाकी पैटर्न सेम रखिएगा। अब इसके बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के जो 3rd नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें आपको उसके ऊपर डबल क्रोशिया अटैच करना है। तो इस तरह से पंखुड़ियों जैसा आकार इसको मिल जाएगा। फिर अभी दूसरा जो लूप है उसमें वैसे ही हम जैसे पहले हमने बनाया था उसी तरह से आपको 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देनी है। ये तीसरी, इसके बाद 4, फिर 5 और ये 6। तो 6 डबल क्रोशिया एक साइड से, फिर 2 चैन, 1 2, और फिर दूसरे साइड से फिर से 6 डबल क्रोशिया। 1, ये 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाई है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, अब ये जो पहले अटैच किया था उसके बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के जो तीसरा नंबर का है उसके एकदम बाजू वाला नहीं, एक छोड़ के वाला डबल क्रोशिया जो है उसमें अटैच को डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इस तरह से ये देखिए पंखुड़ियों का शेप बन जाएगा। पूरा फ्लावर आपको इसी तरह से बनाना है। टोटल हमने 8 पंखुड़ियाँ बनाई है, क्योंकि 16 डबल क्रोशिया का शुरुआत की थी तो 8 पंखुड़ियाँ आपकी बन जाएंगी। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने इस वाले ऊल से थालपोश बनाने वाली हूँ। जो चमकीला ऊल आता है बहुत खूबसूरत सा दिखता है, और ये मैं अपने एक फ्रेंड के लिए भी बना रही हूँ, इसीलिए मेकिंग वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस तरह से आपको
जो फ्लावर है उसका बेस बनाना है ग्रीन कलर के धागे के साथ। तो ये सेम ऊल है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो सालसा ऊल है। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा मिलेगा, मार्केट में सस्ता मिल जाता है। इसको हम नॉट लगा के, अब देखिए कहाँ पे अटैच करना है। तो ये 2 पंखुड़ियाँ हैं हमारी पीछे के साइड से, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो 2 पंखुड़ियाँ जहाँ पे जॉइंट की है हमने, ये वाला स्टिच, ये देखिए इस वाले स्टिच में आपको इस धागे को अटैच कर देना है। यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ क्योंकि इस वाले ऊल में आपको इतनी इजीली वो समझ में नहीं आएगा। खूब दिखने में तो बहुत खूबसूरत दिखता है ये, बट वीडियो बनाते समय वो छोटी छोटी जो स्टिचेस है वो दिख नहीं पाती, इसलिए अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए सादा ऊल यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बाकी खूबसूरत इस ऊल के साथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये तालपोश में या टेबल को इस ऊल के साथ बना रही। बट आपको मैंने फ्लावर उसमें समझाया कि आप उस वाले ऊल के साथ देख के अच्छे से फिर इसको बना दीजिएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऊल ले सकते हो। इस तरह से आपको अटैच करना है। फिर 4 चैन और दूसरी 2 पंखुड़ियों के बीच में फिर इसको अटैच करना है। फिर 4 चैन, फिर आगे वाली 2। तो इस तरह से लूप बनाने हैं, क्योंकि हम जो ग्रीन कलर का पत्तियों वाला पोर्शन जो है वो बनाने वाले हैं। और जब पत्तियाँ बना रहे हैं इसीलिए मैंने हरा कलर यूज़ किया है। और अब क्योंकि नया पार्ट यहाँ पे अटैच होना है तो पहले हम लूप बनाते हैं। तो इसी तरह से हर पंखुड़ियों के बीच में आपको एक एक लूप बनाने हैं। टोटल 8 लूप यहाँ पे बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बेस बना रहे हैं जो पंखुड़ियों जैसा लगे, या हल्का सा ग्रीन कलर उसमें ऐड हो जाए, जिससे वो खूबसूरती है वो और निखर जाए। शुरुआत करेंगे, 5 चैन बनानी है यहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। नॉर्मली हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में क्या करना है, आपको 2 बार राउंड लगाने होते हैं हुक के ऊपर, ठीक है। फिर 1 चैन, फिर 1-2 राउंड, फिर जो लूप है हमारा उसमें आपको 1, ये 2 और 3 बार हुक को निकालना है। फिर 1 चैन और फिर ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार राउंड लगाने हैं, डबल क्रोशिया में 1 राउंड लगाना है हुक के ऊपर, ठीक है। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया। फिर आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है, 7 चैन बनानी है और फिर ट्रिपल क्रोशिया आगे वाले लूप में। तो 4 ट्रिपल क्रोशिया, हर ट्रिपल क्रोशिया के बाद 1 चैन और फिर 7 चैन। इस तरह से पैटर्न है, एक बार और समझ लीजिएगा। 1 ट्रिपल क्रोशिया, पीछे के साइड से हम बना रहे हैं जो फ्लावर है उसको बैकग्राउंड में। इसके बाद और 1 ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद 1 चैन, फिर और 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। हर ट्रिपल क्रोशिया के बाद 1-1 चैन बनेगी। और जब हम लूप चेंज कर रहे हैं, मतलब 4 ट्रिपल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हो गए, इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। अब 7 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ट्रिपल क्रोशिया आगे वाले लूप में, ठीक है। 7 चैन बनाने के बाद जो आगे वाला लूप है उसमें ट्रिपल क्रोशिया बनेगी, फिर 1 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। पैटर्न इस तरह से ही है, बनाइएगा। पूरा कंप्लीट राउंड आपको करना है। 8 हमारे लूप है इसमें, तो 8 इस तरह से पैटर्न बनाने हैं। कंप्लीट हो गई डिज़ाइन। अब यहाँ से हमें ये देखिए अच्छी तरह से, और आगे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम वाइट कलर का धागा यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वाइट कलर कहाँ अटैच करना है, तो हमने जो 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसके दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में धागे को अटैच कीजिएगा। फिर 7 चैन बनाइएगा और फिर जो आगे वाला लूप है उसके बीच में जो 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाली स्टिच है वहाँ पे अटैच कीजिएगा। फिर 7 चैन, फिर आगे वाले में यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे क्योंकि वाइट कलर का यहाँ से धागा अटैच होगा। नॉर्मल थालपोश में क्या होता है, 1 राउंड के बाद 1 राउंड आता है, बट जब हम फ्लावर के साथ शुरुआत करते हैं इसमें लेयर बनते जाते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं बना सकते हो, तो आपको अलग से जॉइंट करने पड़ते हैं। इस तरह से लूप बनाने होते। इसके बाद जो डिज़ाइन इसके ऊपर आती है, यहाँ तक आप समझ गए हो। अब यहाँ से हमारी मेन डिज़ाइन स्टार्ट होगी सफ़ेद कलर के धागे के साथ। शुरुआत करेंगे 3 चैन,
और जो 7 चेन का भी लूप है अब हम सामने की तरफ से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल 10 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। शुरुआत तो 3 चेन के साथ की और फिर 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे लूप में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बननी चाहिए। इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 और 2 चेन और फिर जो आगे वाला लूप है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और फिर ये दूसरी 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 और ये 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इसके बाद फिर 2 चेन, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया। एक ही इसमें बना रहे, लूप में बना रहे, ठीक है। जो 7 चेन का लूप बनाया था पहले उसी में बन रहा है। पहले हमने 10 बनाए और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला, फिर 2 चेन बनाइएगा और जो आगे वाला लूप है इसमें आपको 10 डबल क्रोशिया बनानी है, मतलब 10 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। उसके बाद आगे वाले लूप में फिर से आपको 10 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 8 लूप बने थे, तो 4 लूप में इस तरह से पैटर्न बनेगा और 4 लूप में उस तरह से। इसके बाद आपको फिर से 2 चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, फिर 2 चेन, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर 10 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न, 1 2 टोटल। तो इस तरह से 4 ये पैटर्न बनेंगे, 4 वो पैटर्न बनेंगे। पूरा डिज़ाइन को फॉलो करके राउंड कंप्लीट होना है। राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो 7 नंबर का है, शुरुआत करेंगे 3 चेन के साथ। उसके बाद आपको जो 10 डबल क्रोशिया है उसमें 10 डबल क्रोशिया ही बनानी है, मतलब हर एक स्टिच में आपको एक 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 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे कोई भी स्टिच आपको छोड़ना नहीं है। पहले राउंड में हमारे जितने डबल क्रोशिया थे उतने ही इस वाले राउंड में भी डबल क्रोशिया होंगे। तो हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। ये देखिए, तो टोटल 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए मैंने, यहाँ 10, फिर 2 चेन के ऊपर 2 चेन वैसे ही, और फिर अब ये जो 2 चेन बनाई थी हमने उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, सॉरी 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो आगे वाली 2 चेन है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, इस तरह से फिर 2 चेन। ये देखिए 2 चेन 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना है। इसी को फॉलो करना है, पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड शुरू करेंगे। इस तरह से हमारे 4 पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे 2 चेन के साथ, 1 और 2। इस वाले राउंड में भी आपको सेम वैसे ही करना है, 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया ही बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, जितने पहले बनाए थे उतने ही कंटिन्यू करने हैं। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा। जो रेड कलर का धागा है सेम ये भी चमकीला ही है, बट सफ़ेद कलर में बता सकते हैं क्योंकि वो चमकी ज़्यादा नहीं है। तो जो रेड कलर का धागा आता था उसमें बहुत है, तो वो आपको डिज़ाइन प्रॉपर दिखती नहीं है। 10 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे। इसके बाद 2 चेन, 1 और 2। अब यहाँ पे इस वाले पैटर्न में आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाई। यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3। ये पैटर्न को ध्यान से देखिए, इसी को आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है। फिर 2 चेन, फिर आगे वाली जो स्टिच है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2
और ये 3, फिर 2 चेन और फिर जितने 10 स्टिचेस है तो 10 स्टिच में 10 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। इसी को फॉलो करना है आपको, पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वाला राउंड, इसमें हम क्या करना है आपको कि जो 10 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 10 ही बनानी है बस। हर एक डबल क्रोशिया के बाद, अब पहले क्या करते थे हम डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाते थे, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना। अभी डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनानी है, एक डबल क्रोशिया, अब इसके बाद एक चैन, फिर आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन वाला पैटर्न बनाना है। ये देखिए, फिर एक डबल क्रोशिया, मतलब जितने भी 10 हमारे स्टिच है 10 डबल क्रोशिया थे उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाइएगा। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और इस वाले पैटर्न को वैसे कि वैसे बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक ये दूसरी और फिर ये तीसरी, इसके बाद 2 चैन, एक और 2 और उसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक ये 2 और ये 3, इसके बाद 2 चैन, इसके बाद 2 चैन, एक और ये 2 और फिर आगे वाले इसमें सेम आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक ये 2, फिर ये 3, इसके बाद 2 चैन और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3, इसके बाद 2 चैन और फिर सेम उसी तरह से पैटर्न बनाना है। सेम डिज़ाइन को फॉलो करके ये राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पैटर्न चेंज होगा। अब यहाँ से लूप वाला पैटर्न बनेगा, तो शुरुआत करेंगे 5 चैन के साथ। 5 चैन बना दीजिएगा, फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 चैन, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। इस तरह से आपके लूप यहाँ पे बनेंगे। तो 5 चैन का लूप बनाना है नॉर्मली, फिर 5 चैन हर एक स्टिच में। टोटल आपके यहाँ पे 7 लूप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर आगे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ। इसको सिर्फ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट बताऊँगी क्योंकि सेम पैटर्न है, लूप की संख्या कम होती जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लूप बन गए। इसके बाद 2 चैन और फिर जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसको सेम वैसे ही बनाना है आपको इसके ऊपर। तो 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और उसी में ही तीसरी। इसके बाद आपको चैन बनानी है 1 2 और आगे वाले पैटर्न जो है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर 3, फिर 2 चैन और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इस पैटर्न को तो सेम है, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन 1 2। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है इस वाले लूप के बीच में और फिर 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 और आगे वाली लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 5 चैन, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, इसके बाद 5 चैन। इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको और पूरा सर्कल बना देना है। फिर हमारी 2 चैन 1 और 2, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। 3 डबल क्रोशिया 2 चैन। इस वाले में याद रखना है कि आपको
लास्ट तक ये वाला पैटर्न बनाना ही है। तो सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनेगी। फिर 2 चेन और आगे वाला पैटर्न, इसी को फॉलो कीजिए, राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले राउंड में क्या करना है आपको, उसी तरह से लूप के ऊपर लूप बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे और एक लूप बनेगा। एक सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट कीजिएगा, फिर 5 चेन, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ये सारी डिज़ाइन हमने बहुत बार बनाई है। ये पैटर्न जो है इसको पाइनएप्पल शेप बोला जाता है। काफ़ी सारे थालपोश में, तोरण में इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो जिन्होंने पहले बनाया उनके लिए तो नॉर्मल सा है, बस थोड़ा अलग तरीके से बनाया है, इसलिए डिज़ाइन आपको अलग दिखती है। सिंपल सा पैटर्न है। फिर 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। इस तरह से लूप की संख्या हर राउंड के साथ कम होती जाएगी। 1 2 3 4 5 6, पहले 7 बने थे, यहाँ पे 6। इसके बाद 2 चेन, 1 और ये 2, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, 1 2 और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे एक चेंज करना है इस वाले राउंड के साथ, ठीक है। पहले हम 2 चेन बनाते थे, तो यहाँ पे आपको 3 चेन बनानी है और उसके बाद आगे वाला पैटर्न बनाना है। बाकी सब डिज़ाइन सेम है, बस 2 की जगह 3 चेन बनानी है यहाँ पे, फिर 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि ये कॉमन में लास्ट वाला राउंड है। इसके बाद हर राउंड डिज़ाइन जो है अलग अलग धागे के साथ बनेगी, वो आपको मैं बताती हूँ। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस हमें 3 चेन बनानी है, बाकी हमने पहले 2 बनाई थी। अब 5 चेन और फिर सेम लूप वैसे ही बनाने, 1 2 3 4 5, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। इसी को फॉलो करना है, पूरे राउंड को इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस बन गए। ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए टोटल हमारे 6 राउंड यहाँ पे बने हैं वाइट कलर के साथ अगर देखें तो। इसके बाद आपने धागा कट कर देना है। ये मेरा धागा तो ख़त्म हो गया था, नया अटैच करना था, तो इसीलिए मैंने, अब यहाँ से अलग अलग पैटर्न बनेगा, ठीक है। 4 अलग पैटर्न बनेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, पहले धागे को अटैच करके, फिर आपको 3 चेन बनानी। एक कोने वाले साइड वाले से शुरू कीजिएगा, 3 चेन, और फिर इसी में ही आपको 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर इसके बाद 2 चेन, 1 2 और सेम उसी पैटर्न में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और इसके बाद तीसरी, मतलब जैसे पहले हमने बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी बनाना है। तो ये पैटर्न बन जाएगा। फिर 2 चेन, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया के साथ लूप के ऊपर अटैच कीजिएगा, फिर 1 2 3 4 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसी तरह से आपको पूरे लूप बनाने हैं। फिर 5 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, और लास्ट में, शुरुआत और लास्ट में 2 चेन, और बाकी लूप के ऊपर लूप बनाने हैं। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया वाला जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 और ये 2, इसके बाद सेम उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इस पैटर्न को लास्ट तक ऐसे ही बनाना है। बस अभी यहाँ से चेंज क्या होगा कि हम गोल राउंड में नहीं बनाने, ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है। तो एक तरफ आप आगे से बनाओगे, फिर आपको पीछे से बनाना है। अब मैंने इसको पीछे कर लिया। अब धागे को आप सिंगल नॉट के साथ जो चैन वाला पैटर्न है वहाँ लेके आइएगा पहले, ये देखिए यहाँ पे, और फिर 3 चैन, 1 2 3, और उसमें ही डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर 2 चैन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। जैसे ये देखिए, तो
इसके ऊपर एक, मतलब हमने कंटिन्यू गोल नहीं बनाया है, 4 अलग पैटर्न बनाए हैं। तो एक बार सामने की तरफ से जाएगा, फिर उसको रिटर्न पीछे की तरफ से आना है, फिर सामने की तरफ से। इस तरह से वो लूप की संख्या जो है कम कम होती जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। फिर 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। लूप की जो संख्या है वो हर राउंड के साथ कम होती जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 4 ही लूप बने, फिर 2 चेन 1 2 और सेम पैटर्न वैसे ही जैसे पहले बनाया। 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद फिर इसको हम पलट लेंगे। अब पीछे की तरफ से बनाए, अब हम इसको आगे की तरफ से बनाएंगे। ये देखिए, उसके ऊपर सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे पहले आप धागे को चेन के ऊपर ले आइएगा, इस तरह से सिंगल नॉट लगा के, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर उसके बाद 2 चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। ये शुरुआत और लास्ट में सेम ऐसे पैटर्न बनाना है और बीच में लूप बनेंगे। जो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो मैं बताती हूँ। फिर 2 चेन, अब लूप को हम सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। पहले हम 5 चेन बनाते थे, यहाँ से हमने 6 चेन बनाई है, वो याद रखिएगा। बस लास्ट वाले 3 राउंड में ही 6 चेन बनाई है, बाकी सब में हमने 5 चेन वाले लूप बनाए। 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे वाले इसमें। तो इस तरह से हमारे 3 लूप बन गए 6 चेन के साथ। फिर 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर 3, फिर 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। समझ में आ गया तो आ गया होगा आपको पैटर्न। इसी तरह से फॉलो करना है हमें। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे 3 लूप बने हैं इस वाले राउंड के साथ। फिर इसको हम आगे की तरफ से लेंगे, फिर 2 लूप बनेंगे, फिर उसको रिटर्न में लेंगे, 1 लूप बनेगा। इसी तरह से ये देखिए सेम है, फॉलो कीजिएगा। 1 लूप बनने तक आपको वैसे ही बनाना है। अब यहाँ से चेंज है वो मैं बताती हूँ। पहले आप धागे को सेंटर में लाइएगा स्लिप नॉट के साथ। ये देखिए, फिर 3 चेन 1 2 और फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद 2 चेन 1 2 और सेम उसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और ये फिर 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम 1 चेन बनाएंगे और जो लूप था, 1 लूप बना था लास्ट वाला, उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। फिर 2 चेन 1 2 और फिर से और एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच कर दीजिए। फिर 1 चेन और फिर जो आगे वाला पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया वाला, उसके ऊपर सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर से हम इसको घुमा देंगे और सामने की तरफ से अब इसको बनाना है। तो पहले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न को, धागे को पहले सेंटर तक लाएंगे, फिर 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको डायरेक्ट अभी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है, चेन नहीं बनानी, डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट जो आगे वाला पैटर्न है उसमें डबल क्रोशिया, इसमें भी आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर ये लास्ट में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे बीच में हमने बस एक सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है, जो लूप छोटा सा बनाया था। इस तरह से हम इसको जॉइन करेंगे, ये देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड है, फिर से हमें आपको जो पैटर्न है
उसको पलटना होगा पीछे की साइड से। अब इसको बनाना है तो धागे को आप पहले सेंटर तक लाइएगा, फिर 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 और फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और फिर 3। इसके बाद आपको अभी डायरेक्ट जो आगे वाला पैटर्न है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अब बीच वाला उसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आगे वाले पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट जॉइंट हो गया। दोनों अलग अलग रास्ते से हमने उसको जोड़ दिया है अभी पूरी तरह से। बस आप आगे की तरफ आके एक फाइनल टच के लिए इसके बीच में एक फ्लावर जैसा या कुछ बना दीजिएगा। ये देखिए, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद आगे वाले में डायरेक्ट 2 डबल क्रोशिया या 3 डबल क्रोशिया भी आप इसको बना सकते हो। ये पैटर्न आप इस तरह से बना सकते हो या स्किप करके बना सकते हो। फिर धागे को हम सेंटर तक लाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में ही और फिर से 3 चेन। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट ये राउंड बना दिया है। इसी तरह से आपको बाकी के 3 पैटर्न्स भी बनाने हैं। ये एक पैटर्न बन गया और नेक्स्ट राउंड जो आएगा दूसरा पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगी जॉइंट कैसे करना है। तब तक आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको चारों साइड में 4 बना दीजिएगा। दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तब तक आप इस पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।